नमस्कार दोस्तों, आज हम घटना चक्र के टॉपिक नंबर 5 लोधी वंश से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोधी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बहलोल खान लोधी आपका पहला था और लास्ट जो था लोधी वंश का शासक वो था इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। उपर्युक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। पहला बहलोल खान लोधी, जो कि आपका 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। सेकंड में आता है सिकंदर लोधी, जो आपका 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। थर्ड में आता है इब्राहिम लोधी, जो कि आपका 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो यहाँ पर आप मानचित्र देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बहलोल लोधी, और जो ए इंडिकेट करता है वो जौनपुर को इंडिकेट करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले डिटेल देखते हैं इसका। दिया गया मानचित्र बहलोल लोधी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चिन्हित है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को खातौली का युद्ध में परास्त किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा नगर की जो आगरा शहर को जो बसाया था वो कौन सा सुल्तान था? वो था सिकंदर लोधी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए पर्यटन किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुल्लुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो किसे जाता है? अभी मैंने पढ़ा, वो था आपका सिकंदर लोधी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से किसने गुल्लुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर, यानी कि जो आपका भोजन होता है, भोजन के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो कौन सुल्तान है जो भोजन के ऊपर टैक्स को खत्म कर दिया था? तो वो था आपका सिकंदर लोधी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर डिटेल पहले देख लेते हैं इसका। सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोधी ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तो पहला जो आपका हो जाएगा गुलाम वंश हो जाएगा, फिर आपका जो आया था वो आया था खिलजी वंश, फिर आपका जो सैयद वंश आया, उसके बाद फिर आपका लोधी वंश आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4132, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। फिर आपका सैयद वंश आया, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। तथा फिर आपका लोधी वंश का शासनकाल आया 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसी प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो कौन सा सुल्तान जो था वो गुलाम वंश का नहीं था? तो इब्राहिम लोदी, क्योंकि ये लोदी वंश का शासक था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब आपका गुलाम वंश का शासक रहा है। यहाँ पर चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश की बात करें तो 1211 से 1236 ईस्वी, तथा बलबन जो है 1266 से 1286 ईस्वी जैसे महान शासकों ने शासन किया। जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो दोस्तों इसी के साथ लोधी वंश से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव थे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका विजयनगर साम्राज्य, जो कि अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।